श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, असुर और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा दृश्य जगत दिखाई देता है, यह वह महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता है और नष्ट हो जाता है। तदंतर नाम और रूप से रहित, शांत, गंभीर एवं अनिर्वचनीय सत्य अवशिष्ट रहता है। वह न तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है और न ही आकाशवान है, न दृश्य है, न दर्शन है और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सत वस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। यह दृश्य शून्य, चिन्मात्र, असीम, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान है, न जीभ, न नासिका, न त्वचा है और न नेत्र ही है, तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, उसका आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्य में प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर स्वतंत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है, जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए भी विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिन जिन में परमात्मा में ही त्रिलोकी रूप ब्रह्म का उदय होता है, जगत की सृष्टि और संहार जिसके विलास हैं, जो सबके महान और व्यापक हैं, स्पंद और स्पंद, चल और अचल जिनके स्वरूप हैं, जिनका स्वभाव निर्मल, अविनाशी और वायु के समान, जिनकी गतिशील और गतिहीन, सर्वव्यापिनी तथा व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं, वही चिन्मय परमात्मा है, जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोया हुआ है तथा जो सर्वत्र और सदा ही सर्वत्र और सदा ही ना तो सोया है और ना तो जगा ही हुआ है, जिसका स्पंद रहित निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रपंच
संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेतता की भांति अग्राह्य है, जो वाग आदि इंद्रिय से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मनन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है और अकिंचन क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है, जो अंगरहित है तथापि संपूर्ण लोगों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्त्र भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिसमें संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मनन शून्य है तथापि जिससे ये मनोनिर्माण की रीतियां प्रकट होती हैं, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है तथा जिसका दर्शन ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब और भाग जाते हैं। जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उत्ताल तरंगे प्रकट होती रहती हैं, उसी तरह जिससे घट पट आदि रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भाव जिससे होता रहता है, जैसे कड़े बाजूबंद और नुपुर आदि के रूप में स्वर्ण ही अन्य सब प्रतीत होता है, उसी प्रकार शत शत घटाती पदार्थों के भरम से जो अन्य सब भाषित होता है, जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंग माला प्रकट होती है, उसी प्रकार जिसमें अन्य सी अतिरिक्त सी पहले जैसे और नूतन सी क्षणभंगुर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसे चिन्ह में परमात्मा ही समझो। हे रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया रूप रस गंध स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह प्रमाता चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्मा देव ही है। हे साधु, दृष्टा दर्शन और दृश्य के मध्य में जो साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर अपना आत्मा ही समझो। हे श्री राम, वह परब्रह्म परमात्मा अजन्मा अजर अनादि सनातन नित्य कल्याणमय निर्मल अमोघ सबका परम वंदनीय अनित्य समस्त कामनाओं से शून्य कारणों का भी कारण अनुभव रूप अव्यक्त ज्ञान स्वरूप विश्व रूप तथा अंतर्यामी है।